नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पश्चिम बंगाल में लगातार तमाशा चल रहा है। ममता बनर्जी सड़कों पर हैं और अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता, उनके घरों पर, दफ्तरों पर, यहां तक कि उनके पिता से जुड़ी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। जी हां, कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 17 संपत्तियों को एक साथ नोटिस भेज दिया है कि इन संपत्तियों में आपने गड़बड़ी की है। किसी का छज्जा बाहर निकाला है, किसी का बरामदा ठीक नहीं है, किसी की इजाजत नहीं ली है, तो किसी के साथ कुछ है। तो या तो आप खुद गिरा लीजिए और नहीं तो हम गिरा देंगे, और अगर हम गिराएंगे तो उसकी वसूली भी होगी, पैसा भी वसूलेंगे। सोचिए, केवल अभिषेक बनर्जी के घर नहीं है, तृणमूल कांग्रेस के कई दफ्तर चलते हैं। उनमें से अभिषेक बनर्जी के पिताजी रहते हैं, उनसे जुड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं और उनसे जुड़े ठिकाने हैं। ये राजनीति पश्चिम बंगाल में चल रही है। शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री हैं नए नए, उन्होंने कहा है कि हमने 4 लोगों की लिस्ट दी सरकार को कि इन 4 लोगों से जुड़ी सारी संपत्तियों की जांच करवाओ। यह सीधे सीधे विंडिक्टिव होने का मामला है। यह नहीं कहा कि जिन लोगों के घर नियम कायदे से नहीं बने हैं, दुकानें नियम कायदे से नहीं बनी हैं, उन सब की लिस्ट लाओ। उन्होंने यह कहा कि ये 4 लोग हैं टीएमसी से जुड़े हुए और उनसे जुड़ी कंपनियां, उनसे जुड़ी जितनी कंपनियां हैं, जितने मकान है, जितनी दुकान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, दफ्तर हैं, उन सब में कोई ना कोई नुक्स निकालो और जितनी जल्दी हो सके उनको परेशान करो, गिराओ। 1 हफ्ते का कुल समय दिया है कि 1 हफ्ते के भीतर कोई वाजिब जवाब दीजिए। निश्चित तौर पर जो भी जवाब जाएगा उससे नगर निगम को संतुष्ट वगैरह होना नहीं है। जब मुख्यमंत्री इतने विंडिक्टिव तरीके से बदला लेने की भावना पर आ गए हैं तो क्या होगा। अच्छा, यह भी देख लीजिए कि शुभेंदु अधिकारी हैं कौन। मुख्यमंत्री तो हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हैं, लेकिन इसके अलावा क्या है? इसके पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और उनके खिलाफ बाकायदा ईडी की जांच चल रही है। जी हां, जब वो तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे तो इन्हीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनको भ्रष्ट साबित करने का अभियान चलाया था और ईडी की इंक्वायरी बैठा दी थी। तब शुभेंदु अधिकारी सांसद हुआ करते थे और ईडी ने बाकायदा इजाजत मांगी थी लोकसभा के स्पीकर से और इजाजत नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसके पहले शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। देखिए कि 2014 में एक पत्रकार हुआ करते थे, मैथ्यू सैमुअल, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और स्टिंग ऑपरेशन क्या था? अंडर टेबल एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए शुभेंदु अधिकारी पैसा ले रहे हैं, नकद। वीडियो आया बाकायदा। इंपेक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशन को अनौपचारिक फेवर देने के बदले लगभग 5 लाख रुपए देते हुए, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे शुभेंदु अधिकारी। कुछ नहीं हुआ, होना भी नहीं था। 2016 में यह वीडियो जारी हुआ था, तब तृणमूल कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। सीबीआई ने 2017 में एफआईआर दर्ज की और ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की। सीबीआई ने लोकसभा के स्पीकर से प्रोसिक्यूशन की, मतलब तफ्तीश आगे बढ़ाने की, जांच में शामिल करने की मंजूरी मांगी। यह बात है 2016 की और उसके बाद जांच शुरू हुई 2017 की। 2021 आते आते कई लोग गिरफ्तार हो गए तृणमूल कांग्रेस के। कौन कौन लोग हो गए? फरहाद हाकिम हो गए, सुब्रत मुखर्जी हो गए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि 2020 में ही शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद ऐसे ही नहीं कहते हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन है। शुभेंदु अधिकारी पर कोई जांच आगे नहीं बढ़ी। सीबीआई ने यह कहा कि जांच की मंजूरी नहीं मिली। मतलब कितने मासूम लोग हैं और कितने ईमानदार लोग हैं कि सीबीआई ने जांच की मंजूरी मांगी, और कितने ईमानदार हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, शुभेंदु अधिकारी समेत, कि लोकसभा के स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी और मामला जो है
उसके वारे न्यारे हो गए। अब क्या है, 2016 का जब चुनाव हो रहा था, उस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्टिंग ऑपरेशन का बाकायदा जिक्र किया था कि टीएमसी के नेता तो नकद लेते पकड़े गए थे, कैमरे पर पकड़े गए थे, मजाक उड़ाया था, हमला बोला था, यही कहते हुए ममता बनर्जी पर 2026 का जो चुनावी एफिडेविट है, जो अभी चुनाव गुजरा है, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी बने हैं मुख्यमंत्री, उसी एफिडेविट के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी पर कुल 25 मामले दर्ज हैं। खुद बताया है सील ठप्पे के साथ इलेक्शन एफिडेविट में। 2021 में केवल एक मामला था, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, हत्या के प्रयास का मामला है। ये सब मामले, इन सब मामलों से सुशोभित हैं। और शुभेंदु अधिकारी मैथ्यू सैमुअल, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था, उन्होंने खुद बताया कि शुभेंदु अधिकारी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। अब वही शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि देखो, मैं दूध का धुला हुआ हूं, मैं बंगाल का सबसे ईमानदार आदमी हूं, और बाकी जो पुरानी सरकारों के लोग थे, जिसमें वो खुद भी शामिल थे और नकद नोट लेते हुए पकड़े गए थे, वो सब बेईमान है पुराने वाले, और जो नए वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वो सब ईमानदार हैं, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल कर आए हैं। तो ये कहानी है बंगाल की, लेकिन ये वाकई देखने वाली बात होगी, और लोगों को इंतजार है कि अभिषेक बनर्जी के घर पर, उनके दफ्तर पर, उनके पिताजी के मकान, दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान पर जब नई सरकार का बुलडोजर चलेगा, तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है। चुनाव तो खत्म हो गया है बंगाल में, राजनीति खत्म नहीं हुई है, और ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि जिसको छोड़कर भाजपा में जाना हो या कहीं और जाना हो, चले जाओ, मैं अकेले लड़ने के लिए काफी हूं। तो सवाल है कि क्या तृणमूल कांग्रेस इतनी बची हुई है कि ममता बनर्जी लड़ लेंगी। अभी अभी खबर आई कि जिस उम्मीदवार ने टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो दोबारा चुनाव में भाग खड़ा हुआ। ये हालत है, और आने वाले दिनों में तो जो भगदड़ मचेगी, जैसा कि हर जगह मचती है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए उधर। तो कहानी ये है कि बंगाल में अभी बहुत राजनीति बची हुई है, और ममता बनर्जी की राजनीति पर सबसे ज्यादा नजर है। ये बुलडोजर वगैरह चलते रहेंगे, ये बदले की राजनीति भी चलती रहेगी, लेकिन ममता बनर्जी जमीनी नेता है, वो तुरंत सड़कों पर मार्च शुरू कर देती। इसका क्या जवाब नई सरकार के पास है, और नई क्या राजनीति उसके पास है, ये देखने वाली बात होगी। तो हम भी नजर बना के रखेंगे, आप भी नजर बना कर रखिए, और ममता बनर्जी पर तो पूरी दुनिया की नजर है कि इस दौर से और इस सरकार से वो कैसे लड़ती हैं, और कौन सी राजनीति खड़ी करती हैं। क्या ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो जाएगी, या वो लड़ेंगी और फिर से खड़ी होंगी। इस पर सबकी नजर है, हमारी भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।